दोस्तों ये हिंदुओं का भाईचारा और सहनशीलता ही है कि एक ऐसा देश जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू निवास करते हैं, वहां पर एक मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई जाती है, जिसकी दीवारों का कहना है कि भैया यहाँ एक मंदिर ही है। लेकिन इसके बाद भी हिंदू बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस बात का समाधान करना चाहता है, और जो चीजें सभी की आंखों के सामने है, उसके बाद भी एएसआई टीम उन चीजों का सर्वे कर रही है। हालांकि उनकी रिपोर्ट में भी प्रूव्ड हो जाता है कि भैया यहाँ मस्जिद मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है, लेकिन फिर भी हमारे ही देश के कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, और मुस्लिम पक्ष पूरा ही इस मामले के विरुद्ध में खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ज्ञानवापी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि यार यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर ही हुआ करता था। हालांकि दोस्तों यहाँ सभी जानकारियाँ सोशल मीडिया से प्राप्त है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमन फैक्ट पॉइंट की एक और नई वीडियो में। ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या कहता है रिसर्च। दोस्तों एएसआई टीम को रिसर्च में एक विशालकाय नंदी की मूर्ति मिलती है जिसका मुंह मस्जिद की तरफ है। इससे भैया यहाँ पूरी तरह प्रूव्ड हो जाता है कि शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में है। वजू खाने में मिले इस शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहे हैं। दोस्तों एएसआई टीम की रिपोर्ट कहती है कि वजू खाने में 12 फीट 8 इंची का शिवलिंग आज भी मौजूद है। दोस्तों मस्जिद की बाहरी दीवार स्पष्ट तौर पर हिंदू शैली में बनाई गई है। यहाँ दीवार बिल्कुल मंदिर के जैसी है, जो साबित करती है कि भैया यहाँ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर ही हुआ करता था। श्रृंगार गौरी और गणेश की मूर्तियाँ। दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में माता श्रृंगार गौरी और गणेश की मूर्तियाँ इस बात का सबूत है कि भैया वहाँ पर कभी न कभी मंदिर ही हुआ करता था। ज्ञानवापी परिसर में माँ श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी, आदि विश्वेश्वर महादेव, नंदी महाराज और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली है। अब दोस्तों इतने बड़े सबूत को हम लोग कैसे नहीं माने, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल का कहना है कि भैया यहाँ तो सारे सबूत ही झूठे हैं। पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृति। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंदिरों की दीवारों पर त्रिशूल, घंटी और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बनाया जाता है, और भैया ऐसे ही ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृतियां बनी हुई है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि मस्जिद की दीवार पर तो घंटियां बनाई नहीं जाती, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो घंटी को हलाल मानता है। अब दोस्तों इसे देखकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुआं और ज्ञानवापी का अर्थ। अब भैया मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ही ज्ञानवापी कहा जाता है, और इस कुएं के नाम पर ही मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रखा गया। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने स्वयं ही लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यहाँ कुआं बनाया था। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार इस कुएं का पानी बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी में मिले मंदिर के जिंदा सबूत। दोस्तों जब सर्वे किया गया तो मस्जिद के तीनों कमरों में कुछ ऐसे सबूत प्राप्त होते हैं जिसे बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता। सर्वे टीम का दावा है कि भैया मस्जिद के तीनों कमरों में सर्प, कलश, घंटियां, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली है। इसके साथ ही औरंगजेब के दरबारी दस्तावेज में भी मंदिर के होने का जिक्र मिलता है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे दस्तावेज भी है जिनमें मंदिर को गिराने की बात कही गई है। मस्जिद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवारें साफ नजर आती है, और मस्जिद के खंभों को हिंदू शैली में बनाया गया है। औरंगजेब ने तुड़वाकर बनवाई ज्ञानवापी मस्जिद। दोस्तों साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि भैया मंदिर को 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसके बाद 1659 में औरंगजेब ने इसे तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ जमीन हिंदू समुदाय को फिर से दी जाए, और जो मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी जगह पर 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने आदि विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित ढांचे के जमीन से 100 फीट नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। हाल ही में भैया सर्वे में खुलासा हुआ है कि तहखाने में एक शिवलिंग है, जिससे 21 फीट की दूरी पर नंदी महाराज की एक प्रतिमा भी है। ज्ञानवापी में मिले हिंदू प्रतीक। दोस्तों ज्ञानवापी की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छ का भी शिल्प है, और भैया जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाती है उस दीवार पर श्री और ओम जैसे प्रतीक बने हुए हैं। दोस्तों ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे एक और गुंबद है, और भैया इन दोनों गुंबद के बीच का गैप करीब 6 से 7 फीट है। और इस गुम्मद को नीचे से देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ गुम्मद है,
क्योंकि इसका आकार शंक्वाकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शंक्वाकार आकृति हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल की जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। वैसे दोस्तों, यहाँ सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया से प्राप्त है और इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ऊंच नीच करार देना नहीं है।